गुरुग्राम के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मुस्लिम समाज के बीच एक सहमति बन गई है। दरअसल हुआ क्या, गुरुद्वारे में कल जुमे की नमाज पढ़ने की बात सामने आ रही थी और हुआ क्या, नमाज पढ़ने को लेकर सहमति बन गई। गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने पर यहां पर कुछ लोगों को जरूर दिक्कतें हो सकती हैं, विरोध जताने की बात कही गई है। मुस्लिम समाज ने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने वाली जगह का दौरा भी किया है। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गुलशन, ये पूरा मामला क्या था, क्यों गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग जाएंगे? देखिए कमल, गुरुग्राम में खुले में जो नमाज मुस्लिम समाज पढ़ रहा था उसका लगातार हिंदू संगठन जो है विरोध कर रहा था। और जब भी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती थी तो उस नमाज के दौरान पुलिस का पहरा होता था, तब मुस्लिम के समाज के जो लोग हैं वो नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, जो कि गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में एक गुरुद्वारा है, और इसी गुरुद्वारे में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे कि उन्हें नमाज पढ़ने की जगह दी जाए। तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं शेरदिल, उन्होंने उनको नमाज पढ़ने की जगह जो है देने का ऐलान किया है। अब शुक्रवार को नमाज वाले दिन, जो जुम्मे की नमाज होती है, उस दिन वो गुरुद्वारे में नमाज पढ़ सकेंगे। यही वो गुरुद्वारा है कमल, मैं आपको दिखा दूं कि अब मुस्लिम समाज के लोग जो हैं इसी गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ सकते हैं, जुम्मे की नमाज जो शुक्रवार को होती है। हालांकि कल का दिन जो है शुक्रवार का ही दिन है, लेकिन कल गुरु पर्व है, तो गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में संगत जो है वो काफ़ी संख्या में आती है। इस वजह से जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि कल का दिन जो है जरूर हम मुस्लिम समाज के लोगों से आग्रह करेंगे कि वो कुछ लोग जो हैं आकर के बेशक पढ़ सकते हैं नमाज, लेकिन अगले जो शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज होगी उस दिन वो जो है यहाँ पर 15 से 20 लोगों की संख्या में आकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो कमल, जिस तरह से ये विवाद लगातार बढ़ रहा था, खुले में नमाज का विरोध हिंदू संगठन कर रहा था, लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है सामने आई है और अब उन्हें नमाज पढ़ने के लिए साफ तौर से गुरुद्वारे में कह दिया है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेता हूँ मैं। एक बार थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, आज जो बैठक हुई है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, यहाँ जो और लोग हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक संत आए हैं, मैं उनसे जानता हूँ। आज के बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, हमारे को कुछ पता ही नहीं, हम क्या कहेंगे। देखिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमल, जो यहाँ के शेरदिल हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से ये बयान आज आया है। और आज मुस्लिम समाज के लोगों ने इस गुरुद्वारे में आकर दौरा भी किया है, उनसे बातचीत भी हुई है, और बातचीत के दौरान उन्होंने यहाँ जगह भी देखी है जहां पर मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को नमाज अदा करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल होगा गुलशन, लेकिन उससे पहले हम इसी मामले को लेकर प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा। पहले दर्शक वो प्रतिक्रिया सुन लें। मैं तो अपने सिख समुदाय को याद दिलाना चाहूँगा कि दशमेश गुरु जी के जो 2 बेटे थे, उनको दीवारों में जिन आक्रांताओं ने चिनवाया, तो इस बात को भी ध्यान रखें। वो ध्यान रखें, कश्मीर के अंदर जब सिख व्यक्ति के सीने में गोली दागी गई थी, वो उसे ध्यान रखें। वो ध्यान रखें अफगानिस्तान के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जब हम वहाँ से किस प्रकार से निकल। तो नमाज पढ़ने पर सहमति बनी है और गुरुद्वारे में कल जुमे की नमाज अता की जाएगी। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और गुलशन, यहां भी पुलिस का पहरा होगा, पुलिस के पहरे में नमाज पढ़ी जाएगी? देखिए कमल, देखिए कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर भी गुरुग्राम पुलिस का पहरा होता है या नहीं। क्योंकि हम आमतौर पर जब देखते हैं कि जब भी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है तो पुलिस का पहरा जरूर होता है। खुले में नमाज जब मुस्लिम समाज के लोग पढ़ते हैं तो वहाँ हिंदू संगठन के लोग आ जाते हैं और वो उसका विरोध जताते हैं।
और ऐसी तस्वीरें भी सामने हमने देखी है कि जहां एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी जी तो जी इसी बीच जब गुड़गांव पुलिस का जो पहरा है वो लगातार दिखाई देता है, जी। लेकिन अब जब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सामने आई है और उन्होंने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का ऐलान किया है, तो अब ठीक है। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस का पहरा गुरुद्वारे के बाहर होता है या नहीं। ठीक है। तो कल ये साफ हो जाएगा, क्योंकि कल शुक्रवार का दिन है और जुम्मे की नमाज का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आपने जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। और इसी खबर को लेकर एक और प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना था वो आप सुनिए। किया जा रहा था और ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा था कि हम लोग नमाज पढ़ने नहीं देंगे, और थोड़े से लोग थे, वो पूरा शहर के जो आवाम है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे साथ ही थे और हर कोई सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ नमाज हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन थोड़े से लोगों ने शहर के अंदर जहर घोलने की कोशिश करी, लेकिन अब जो हमारे सिख भाइयों की तरफ से जो ये पैगाम आया है, मैं समझता हूँ उससे हालात अब साजगार हो जाएंगे। और अक्षय यादव साहब ने जो अपना घर भी दिया और दुकान की चाबी दे दी कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं सेक्टर 12 के अंदर जहाँ विवाद हुआ, तो अब माहौल ठीक हो जाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुखिया हैं शेरदिल सिद्धू साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि हम जिस तरह के हालात गुरुग्राम में पिछले 1.5 महीने से चल रहे हैं और सरकार उस पर चुप्पी साधे हुई है, विपक्ष उस पर जो है ज़बान गुंग हो चुकी है, ऐसे हालात में जिस तरह शहर के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं तेज़ी के साथ, उस पर शेरदिल एक जिंदा दिल इंसान है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपने गुरुद्वारा में नमाज जुमा अदा कराने के लिए हमें इनवाइट किया है और आज जो वो जगह दिखा रहे हैं कहाँ नमाज जुमा होगी। हम इसका खैर मकदम करते हैं। और इस तरह के लोग, इससे पहले अक्षय यादव भी आ चुके हैं, उन्होंने पिछले जुमे को नमाज जुमा अदा कराई है। तो हम मुस्लिम समुदाय की तरफ से और बल्कि पूरे भारतीय वासियों की तरफ से इसका पूरा खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं।